डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज पर्सन परिवर्तन कैसे होगा। आपको अब रटना नहीं समझना है, अब क्या समझना है, क्यों पर्सन करना है, उसका थोड़ा सा हम लोग पीछे आ रहे हैं। पीछे आने का क्या मतलब है आपने सारा रूल देखा है, पिछला वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनको बात समझ में आई होगी। आरवी और आरएस मैं बार बार बात कर रहा हूं यहाँ पे, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो स्पीच है और ये वर्ब है। इसमें दो कंडीशन लागू हुई थी, यदि वो प्रेजेंट का था और फ्यूचर का था तो ये नो चेंज हुआ था, और यदि ये पास्ट में था तो बदलना शुरू हो गया था। कैसे बदला था बताया गया था, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, और प्रेजेंट पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, तीसरे चौथे में नो चेंज। फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड, और अगर कैन में आया है तो कुड, माइट, ये सारी बातें हो गई थी। लेकिन जो सबसे आवश्यक बात थी जितना उदाहरण हम लिए हैं वो सारे उदाहरण जो हैं वो थर्ड पर्सन के लिए गए हैं, तो इसकी भी बात हुई थी पीछे। आज हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण हो, कह दिया जाए राम सेड यू आर अ बॉय। एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें। अब यहाँ देखिए यही आर्यस है और इस रिपोर्टेड स्पीच में ये थर्ड पर्सन का नहीं है। अभी तक जितना उदाहरण लिया गया था वो सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के आए थे। अब ये किस पर्सन का है, कैसे है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ थर्ड का ना हो, ये फर्स्ट का हो और सेकंड का हो तो क्या होगा। टेंस तो बदलेगा ही, कैसे बदलेगा उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम कुछ प्रोनाउंस लिख रहे हैं। यहाँ देखिए पहला जो प्रोनाउन लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट, यस यू बी मतलब सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। सब्जेक्ट का प्रोनाउन एक होता है ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन, एक होता है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव उसको बोलते हैं, POSSESSIVE पॉजेसिव, और यहां पर भी पॉजेसिव है, पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन ही है। तो आज हम बात तो देखिए यहाँ पर हम बात वही कर रहे हैं कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा और एक ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। ये क्या होते हैं हम उसी को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बात याद रहे कि रटना नहीं है, रटना नहीं है, कैसे पर्सन बदलना है अभी देखिए बड़े आराम से हम लोग सीखेंगे और बिना रटे काम चल जाएगा। एक चीज तो ध्यान देना पड़ेगा, जो नियम रटते हैं 123/शन, मैं इसी को बता रहा हूं, ये नहीं रटना, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि आई वी माई माइन क्या होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। तो हम एक लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले मैं फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूं और फिर सेकंड लिख रहा हूं। तो फर्स्ट का मतलब अगर भूलने का डर हो कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, तो फर्स्ट देखिए एक ऐसे लिखा जाता है तो आई भी ऐसे लिखा जाता है। तो इसी ट्रिक से मिला लीजिएगा, फर्स्ट जो है आई है और आई के घर में जितने लोग हैं, चार चार लोगों की मैं बात करूंगा। आज वही बात हो रही है, पहले मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट में समझ जाइए, पहले तो आई आएगा। चलिए यहाँ पर आई हो गया। इसके घर में तीन लोग और हैं, वो कौन है मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर, एक है आई मी, एक है माई, एक है माइन। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के घर में चार लोग हैं और इसी फर्स्ट पर्सन का एक भाई और है जिसको बड़का भैया बोलते हैं, आई का वी है, इसके घर में भी चार लोग हैं इसको लेकर, ये है अस, आवर, और यहां यस लगा देंगे, आवर्स। फर्स्ट पर्सन में देख लीजिए कितने लोग हैं, दो लोग हैं फर्स्ट पर्सन में, एक आई है और वी है, इसके घर में तीन तीन लोग और हैं। कुल मिलाकर आई के घर में चार लोग और वी के घर में चार लोग। मैं इसको घर मान के चल रहा हूं, यही आपको समझना है कि आई के घर में चार लोग, वी के घर में चार लोग। अब ये है क्या, देखिए आप सबसे ऊपर हम लिखे हैं सब्जेक्ट, मतलब जो इस लाइन में लिखा जाएगा सब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन है तो ये सब लाइन में ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है
ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, सामान्य भाषा में समझिए, अगर कहीं अपने आता है अनुवाद में, अपने घर, अपने विद्यालय, अपने परिवार, तो वहां उसी का अर्थ लाने के लिए प्रयोग होता है। माई होम, मेरा घर, योर होम, तुम्हारा घर, आवर होम, हमारा घर। तो मेरा, तुम्हारा, अपना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और एक पॉजेसिव प्रोनाउन और होता है, माइन, आवर्स, इसका प्रयोग होता है। ये 4 तरह के प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं, मतलब हर घर में 4 लोग हैं, आपको वही देखना है। तो फर्स्ट में कौन आ गया? 2 लोग, आई के घर में 4 लोग और वी के घर में 4 लोग। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में याद रखिएगा हमेशा 2 लोग हैं, आई और वी, और सबके घर में 4-4 लोग। कैसे रटेंगे? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। अब बात आती है यू की। सेकंड पर्सन इकलौता है, केवल यू है, और इसके घर में भी 4 लोग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिलता जुलता, यू। और आगे क्या करना है, अगर आपको भूलने का डर हो तो जो आप आवर वाली लाइन लिखे हैं उसी में आगे वाई लगा दीजिए, क्योंकि यू का मतलब वाई होता है, वाई से उतार दीजिए, काम चल जाएगा। अब देखिए यही मैं पहले वाई लगा रहा हूँ, तो वाई ओ यू आर, यहाँ भी पहले वाई लगा दे रहा हूँ, वाई ओ यू आर एस, तो याद हो जाएगा। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर, यू लिख दीजिए। अगर ये भ्रम हो तो वही उसके आगे वाई उतार दीजिए, काम चल जाएगा। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में देखिए कौन है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों की बात हो रही है। तो सिंगुलर में देखिए कौन कौन है, यहां पर मैं थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड पर्सन में अभी मुख्य रूप से 3 की बात कर रहे हैं। एक जो है पुल्लिंग के लिए आता है ही, और एक आता है स्त्रीलिंग सी, और एक सबका बहुवचन हो जाता है दे। फिलहाल आज मैं इतने की ही बात करूंगा। तो ही, सी, दे, ये सभी देखिए सब्जेक्ट हैं, और ये सबके ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट का बात ना समझ में आए तो समझिए, जैसे कि पीछे आप लिख रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब में, लिख रहे थे राम सेड टू मी। जो टू के आगे, इनफाइनाइट टू के आगे जो लग रहा था, सेड टू मी, सेड टू अस, सेड टू यू, तो वही ऑब्जेक्ट है। अब समझिए यही है ऑब्जेक्ट, मतलब टू के आगे जो लग रहा था वही ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यही आ रहा था, सेड टू मी, सेड टू अस, सेड टू यू, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। तो हम पहला सब्जेक्ट लिखिए। अब ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। इसके घर में भी 4 लोग, यहाँ होता है हिज, यहाँ भी होता है हिज। चलिए फिर बात करते हैं सी, जो स्त्रीलिंग के लिए आता है। अब यहाँ पर सबसे आसान है ये हर, यहाँ भी हर होगा। यहाँ तो सब में यस लगना ही लगना है, जान लीजिए। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो सब में यस लगेगा, केवल इसी को छोड़कर देख लीजिए, यहाँ सब में यस लगना शुरू है। उसके बाद आ जाइए, देखिए दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। ये होता है दियर, THEIR। अब बताएं यहाँ यस लगना ही लगना है, THEIRS, दियर्स। तो बात आज इतनी ही देखनी है, इतनी ही करनी है। क्या फर्स्ट पर्सन में याद हो गया, आई किस तरह मिलता जुलता 1 है। तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, सी, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, दियर, दे, देम, दियर, दियर्स। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, किसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो अगर आपको ये लाइन ना याद हो तो उससे भी कोई मतलब नहीं, आप केवल इतना याद रखना है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स। फिर उसके बाद ये। अब आइए देखते हैं इसका काम क्या है। चलिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है 123/100। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि जो, एक उदाहरण लिख लें तब बात समझ में आएगी। अगर हम लिख दें मोहन said to me you are my friend, मान लिया यहीं पर लिख दिया गया, एक सेंटेंस आ गया। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय एक रूल आपको और याद रखना है। वो क्या याद रखना है? देखिए PTW, मतलब कहीं भी आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो पहले आपको पर्सन चेंज करना होगा, फिर उसके बाद टेंस बदलना होगा, उसके बाद उसके वर्ड चेंज करने हैं। PTW ये क्या है उसकी बात होगी। तो सबसे पहले कहीं भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले पर्सन आएगा, वो रूल के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोहन सेड टू मी, पढ़े हैं कि जब ऑब्जेक्ट देता है तो ये जो टू है ये ऑब्जेक्ट है, अभी पढ़े हैं, मी ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट दिए रहने पर ये टोल्ड हो जाता है, तो हो जाएगा मोहन टोल्ड मी
दैट, इतना तो लिख लेंगे। अगर हम आगे बनाना चाहें तो देखेंगे, बना सकते हैं। नियम यह कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रहने पर अंदर का टेंस बदलेगा, लेकिन टेंस बदलने से पहले हम अभी बात किए हैं PTW, मतलब पहले पर्सन चेंज करिए, टेंस चेंज करिए, फिर वर्ड्स चेंज होगा। वर्ड्स की बात हम बाद में करेंगे, अभी दो की बात कर रहे हैं। कोई भी इंडायरेक्ट बनाना हो तो पहले पर्सन, फिर टेंस, फिर आगे की प्रक्रिया। तो पहले हमको पर्सन चेंज करना होगा, और जैसे ही पर्सन चेंज करने की बात आती है तो यह लेके भागेगा यहाँ पे, कहेगा यही नियम लगाओ तभी बदलो। कहेगा 123 बटे सन को ध्यान दो, तो सन ये 123 बटे सन ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब अगर यहाँ पर आर्यश में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कौन आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, तो कह रहा है कि ये जो नीचे लिखे गए हैं, ये नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन आर्यस बताती है। अलग कलर करते समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाली लाइन क्या बताती है, आर्यश, और नीचे वाली लाइन आरवी बताती है। मतलब फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन अगर आरएस में आया हुआ है तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। यही इसका फैसला करेंगे। यह आरएस में आएगा और फैसला कौन करेगा, आरवी। यह आरएस में आएगा, फैसला कौन करेगा, आरवी। तो आरएस में अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो वो कहाँ फैसला होगा, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट में, आरवी के। अगर आरएस में सेकंड पर्सन आ गया तो उसका फैसला कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के। किस ऑब्जेक्ट से, आरवी के। अगर थर्ड पर्सन में आरएस में थर्ड आया है तो उसका फैसला कहाँ होगा, आरवी में, मतलब नो। मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज करेंगे। अब वही बात है, ये तो नियम कानून हो गया। बदलने का क्रम क्या है, कैसे बदलेंगे, रटना ना पड़े। तो ध्यान से देखिए, पहला परिवर्तन तो बताए हैं, इतना तो हमको करना ही करना है। जैसे ही आप आरएस में प्रवेश करेंगे, जैसे ही आरएस की बदलने की बात आएगी तो सबसे पहला ध्यान पीटी पर जाना चाहिए। मैंने पहले पर्सन बदलेंगे तभी टेंस की बात होगी। बदलना है कि नहीं बदलना है, लेकिन पहले पर्सन बदलना है। तो जैसे यहाँ पहुंचे तब तक यू मिल गया। अब यू कहेगा भैया मैं उतर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे एक नियम है 123 बटे सन का, कि मैं जो सेकंड पर्सन हूं। अब सेकंड पर्सन का फैसला कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो आरवी का, माने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये भागता हुआ कहां पर जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। अभी कहेगा, इससे पूछेगा बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं। अब वही बात है जो मैं चार्ट लगाया हूं, फिर समझिए। बताए हैं कि जो 123 बटे सन की बात होती है वो तो दिमाग में रहे ही, लेकिन उसमें सबसे आसान क्या होगा वही आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली बात है ये आर्यस है, और नीचे वाली बात है ये आरवी है। मतलब आरएस में अगर ये तीनों लोग आते हैं तो उसका फैसला आरवी करेगा। कैसे करेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यही फैसला होगा। हमेशा याद रहे कि अगर आरएस में 1 2 3 आते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आता है आरएस में, इसका फैसला कौन करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब करेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का फैसला होगा, सेकंड पर्सन का फैसला ऑब्जेक्ट करेगा, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, ये याद रखिए। अब बात आती है किसकी, ये देखिए यहाँ पर है यू जो है, पहले बताए हैं पीटी मतलब पहले पर्सन तब टेंस। तो पर्सन कह रहा है कि मैं तो सेकंड हूं। अगर ये थर्ड रहता तो कहता भैया लिखो कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा है कि मैं सेकंड हूं, तो कहेगा मेरा फैसला कौन करेगा, कहेगा यही नियम है जाके देखो। कहेगा तुम्हारे नीचे तो ऑब्जेक्ट बैठा है, कहेगा हाँ ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट के घर चला जाता हूँ। ये पूछता हुआ आएगा ऑब्जेक्ट के घर कि भाई मुझे बताओ मुझे यहाँ क्या लिखना है। अब ये ऑब्जेक्ट कहेगा घबराओ मत, चलो अपने चार्ट पर। अब देखिए चार्ट पर आ गए। अब यह देखिए जो उसके घर गया है, मतलब कौन गया है ये ध्यान देना है। देखिए गया कौन, यू गया है, किसके घर गया है, मी के। अब ये दोनों अपने अपने चार्ट को देखेंगे। देखेंगे कैसे, यू गया है, हम देखिए इसको अलग कलर थोड़ा सा कर रहे हैं, यही गया है, ये वाली लाइन गई है, और किसके घर गई है, देखिए इसके घर गई है। अब हम वही उतारने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए कैसे बदलेगी। यू गया था किसके घर, आई के घर। क्यों गया था देख लीजिए, यही कह रहा है कि मुझे क्या लिखना है, इसका फैसला कौन करेगा। क्या, घबराओ मत, हम भाग के किसके पास जा रहे हैं। देखिए यही लाइन थी, वो लाइन हम फिर लिख रहे हैं। देखिए यही है,
मोहन सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब बताए हैं कि जब भी इनडायरेक्ट बदलिए तो पहले पर्सन को ध्यान देना है। पर्सन चेंज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये कहा कि भैया मैं सेकंड पर्सन का हूं तो मुझे लिखने का अधिकार नहीं है, पहले फैसला यहां से होगा। तो कहेगा सेकंड पर्सन कहां से होगा, ऑब्जेक्ट के, और किसके ऑब्जेक्ट के, आरवी के। तो यह भागता हुआ गया इसके घर। अब दोनों आपस में बात करेंगे। बात कैसे करेंगे, वही है कि जो गया है उसका पूरा खानदान, चारों लोग, और जो जिसके घर गया है उसका। तो चलिए देखिए, यू का मैं पूरा खानदान लिख रहा हूँ। खानदान का मतलब समझ गए, अभी पीछे चार्ट में दिया गया है, देख लीजिए चार्ट। यू का चार्ट यही है, अब उसी को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। यू देखिए सब्जेक्ट से लिखिएगा यू, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी यू है, उसके बाद यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वह योर है, और ये लास्ट वाला योर्स है। बस इतना ध्यान देना है। अब जिसके घर गया है मी के, इसका भी पूरा खानदान उसी रूप में जिस क्रम में है वो, आई मी माई माइन, ऐसे लिख देना है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं उसी क्रम में, आई मी माई माइन। अब देखिए जो रटने वाली बात थी, जो हमारा पहला पार्ट था, क्या रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए वही क्या समझना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम सेकंड पर्सन में जो था उसको पूरा लिख लिए, और जिसके पास गया था पूछने का हमको यहाँ क्या लिखना है उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो गया है अभी कहेगा भैया ठीक है तुम आ गए, तुम्हारा खानदान सामने है, मेरा खानदान सामने है, बात होगी आमने सामने। आमने सामने क्या बात होगी, ये कहेगा कि भैया हम बता रहे हैं क्या लिखना है, उसके लिए तुम बताओ तुम हो कौन, इस चारों लोगों में से कौन हो। तो कहेगा भैया मैं तो सब्जेक्ट हूँ। तो कहेगा ठीक है सब्जेक्ट हो तो मेरे घर से सब्जेक्ट ले लो, बात खत्म। अब देखिए सब्जेक्ट मांगने गया था और सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आ जाएगा, बस पर्सन परिवर्तन हो गया। कोई नियम कानून यहाँ नहीं, सीधा सीधा हिसाब है कि जो मांगने गया है और जिसके घर गया है, जो मांगने गया था उसका पूरा खानदान, जो जिसके घर गया था उसका पूरा खानदान, यही फैसला करेगा। ये कहेगा भैया तुम जिस रूप के हो, पहले रूप में हो तो पहले के नीचे ले लो, दूसरे रूप से आए हो तो दूसरा रूप ले लो, तीसरे रूप से आए हो तो तीसरा ले लो, चौथे रूप से आए हो तो चौथा ले लो, बस इतने पर्सन परिवर्तन है। तो चलिए हम यहाँ लिख दिए क्या, यू गया था सब्जेक्ट के रूप में, उसी के नीचे वाला लिख दिया गया आई। अब उसके बाद आती है देखिए पी का काम हो चुका। अब बात किसकी है, टेंस की। टेंस में चेंज करेंगे। देखिए यू आर माई फ्रेंड, टेंस क्यों बदलेगा, चूंकि ये पास्ट है इस कारण टेंस बदलेगा। यहाँ देखिए इज एम आर वाज वेयर, लगता है ये टेंस नहीं है, यूजेज हैं, तो वर्ब वी का प्रयोग है, तो आर की जगह पर यू के साथ आर लगा है, इसका पास्ट हो जाएगा तो यू वर हो जाएगा। अब देखिए यू वर लिख दिए। अब बचा सेकंड पर्सन लिख दिया गया, ये भी लिख दिया गया। अब ये बच गया कौन, माई। ये भी याद करिए फर्स्ट पर्सन का है, थर्ड रहता तो वैसे उतार देते, लेकिन बात क्या देखनी है, सेकंड और फर्स्ट की। अब देखिए ये फर्स्ट है, ये भी कहेगा भैया मैं अपने आप से उतर नहीं सकता, मेरा फैसला कौन करेगा, 123/शन करेगा। अभी भागता हुआ जाएगा, देखिए कहेगा भाई मेरा फैसला ये करेंगे, करा कि मेरा फैसला मैं आरएस का हूँ, ये आरएस की लाइन है, ये आरबी लाइन है। अब ये कहेगा मैं फर्स्ट हूँ, मेरा फैसला सब्जेक्ट करेगा, कौन, आरबी का सब्जेक्ट। अब समझिए, अब माई जो है भागता हुआ किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। देख लीजिए खट से सब्जेक्ट के पास आ गया, बताए हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर आए, इससे पूछेगा भैया बताओ मुझे क्या लिखना है। अभी कहेगा मोहन, अब मोहन कहेगा, अब एक लाइन हम वहां नहीं लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन लिखा था, सेकंड लिखा था और थर्ड में लिखे थे। अब थर्ड का मतलब अगर वो पुरुष है, ये पुरुष है और कोई नाम है, अगर नाम है और पुल्लिंग है तो यही वाली बात, और अगर नाम है और स्त्रीलिंग है तो यही बात। और लेकिन नाम दो या दो से अधिक नाम हो, दो या अधिक नाम हो, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो तो ये वाली लाइन चलेगी। देखिए वहां पर कौन था, ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमारा क्या था, माई। ये भाग किसके घर गया था, देखिए मोहन। मोहन देखिए नाम है और क्या है, पुल्लिंग है, तो नाम है पुल्लिंग है, तभी हम लिखे हैं पीछे, उसको देखिए और बात समझ में आ जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। नाम है पुरुष है तो ऐसा ही चलेगा, मतलब ही वाली लाइन काम करेगी, मतलब चूंकि वो नाम है और पुरुष का नाम है एक है तो ये ही वाली लाइन काम करेगी, हमको ही वाली लाइन लिखनी है।
हम बताए हैं कि जो मांगने गया है, मतलब जो गया था फैसला करवाने, उसका पूरा खानदान देखिए यहाँ पर लिखा गया है। हम यू को हटा रहे हैं क्योंकि यू से काम हमारा समाप्त हो चुका है। तो हमेशा याद रखिए, जो फैसला करवाएगा उसका पहले पूरा चारों खानदान लिखा जाएगा, और जिसके घर जाएगा उसका पूरा खानदान। यहाँ देखिए प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन बताए हैं अगर वो पुरुष है, प्रोनाउन है, तो इसका पूरा खानदान वही वाला है। तो उसी क्रम में इसको उतार रहे हैं। देखिए इसका क्रम क्या है, देखिए यहाँ उतार रहे हैं। देखिए ही, हिम, हिज, हिज। अब जब आप उसके नीचे लिख लेंगे तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ये कहेगा भागता हुआ इसके पास आया, अभी पूछ रहा है कि भैया बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं, तो ये कहा कि ठीक है मेरा पूरा खानदान लिख दो, इसका पूरा खानदान लिख दिया गया। कहेगा जो मांगने आया है उसका भी पूरा खानदान लिख दिया गया। मैच कर लीजिए, कोई झंझट नहीं है। ये कह रहा है मैं तो कहाँ का हूँ, देखिए यही हूँ। अब आपको याद भी नहीं है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो कुछ ना याद हो, खाली मिला लीजिए शकल। इसकी शकल, माई वाली शकल यही मिल रही है दोनों की, तो जो जिसके नीचे है वही उतरेगा। माई के बदले क्या आ जाएगा, हिज हो गया, हिज फ्रेंड। बस इतनी सी बात है। पर्सन परिवर्तन ऐसे ही होगा। एक उदाहरण और ले लिया जाए पर्सन परिवर्तन का। पर्सन परिवर्तन देखिए क्या है, आई say to him, I say to him, I say to him, I am reading your book. I say to him, I am reading your book. अब यहाँ हमेशा ध्यान रहे, पहले रिपोर्टिंग पर ध्यान जाना चाहिए। रिपोर्टिंग देखिए प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का रूल जानते ही हैं। प्रेजेंट अगर अरबी है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन पर्सन बदलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है तो याद होगा, से को टेल में बदलते हैं, टेल टू हटा देते हैं, हिम हो जाएगा, दैट लगाएंगे। इसके बाद जैसे भी है, अब आगे रुकेंगे। आगे क्या है, पहले पर्सन चेंज करना है, फिर बात आती है टेंस की। पहले पर्सन बदलिए, टेंस की बात बाद में। पर्सन बदलने समय थर्ड है 123/सन यहाँ पर आके बैठ जाएगा। कहेगा इसी से देखो, फर्स्ट है सब्जेक्ट के घर जाओ, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के घर जाओ, थर्ड में है तो कुछ मत बदलो, नो चेंज। तो ये कहेगा मैं फर्स्ट हूँ, कहेगा भागते हुए सब्जेक्ट के घर जाओ, तो सब्जेक्ट के घर जाएगा, दोनों बिरादरी हैं। कहेगा तुम्हारी शकल, हमारे तो मेरे ही घर के हो, कुछ नहीं उतर जाओ। क्योंकि आई अगर लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, फिर आई वाला लिखेंगे, तो इसका मतलब कोई अंतर नहीं आएगा, आई के बदले आई आ जाएगा। पर्सन बदल गया, अब टेंस की बात आती है। अब टेंस बदलने से पहले, जब भी टेंस बदलने की बात आएगी तो फट से ध्यान जाना चाहिए रिपोर्टिंग पर। वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तभी बदलेगा, अब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगा, पास्ट है तो बदल जाता। यहाँ देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर का है, मतलब पूरा का प्रेजेंट का है, तो टेंस बदलेगा नहीं। ये एम वैसे ही उतरेगा, रीडिंग वैसे उतरेगा। अब यहाँ बच गया ये, और ये भी देखिए सेकंड पर्सन का है, वो अपने से नहीं उतर सकता, फैसला 123 करेगा। और कैसे करेगा, चार्ट उसके लिए है। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड कह रहा है कि मेरा फैसला ऑब्जेक्ट करेगा। ये फिर भागता हुआ, यू भागता हुआ ऑब्जेक्ट के घर जाएगा। ऑब्जेक्ट में देखिए कौन है, हिम है। अब बताए हैं कि जो गया है उसका पूरा खानदान, फिर लिख लीजिए कौन कौन, यू, यू, योर और योर्स। ये बात हो गई। अब किसके घर गया, हिम के। अब इसका पूरा खानदान उसी क्रम में लिखा जाएगा, मतलब ही का खानदान। ये ही का खानदान है तो ही, उसके बाद याद होगा हिम, फिर याद होगा हिज, फिर याद होगा हिज। अब दिमाग लगाना नहीं है, जिसके नीचे है उसी को रख दीजिए, इसके नीचे है नहीं। देखिए मांगने कौन गया था, यू, यू के नीचे कौन है, हिम। यहाँ भी यू लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की बात है। चूंकि अगर यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट है, प्रारंभ में है तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदले देखिए हिम आएगा। तो बात समझ में आ गई कि हम कैसे पर्सन परिवर्तन कर रहे हैं। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। फिर मिलते हैं इसके इसी पार्ट को दोहराने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तब तक सभी को धन्यवाद।